जोहार साथियों। आज पारा शिक्षक संघ की ओर से यह ऐलान किया गया कि कोई भी पारा शिक्षक सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है। पारा शिक्षकों के द्वारा इस ऐतिहासिक निर्णय को लेके सभी गैर पारा और पारा शिक्षक सभी खुश हैं और पारा शिक्षक का यह सूझबूझ उनके भविष्य की दिशा और दशा तय करेगी। पारा शिक्षक खुद इतने जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वैकेंसी लटक जाएगी और कितना लेट होगा फिर ये कोई नहीं जानता है। पारा शिक्षकों की उम्र भी ख़त्म हो जा रहा है और आने वाला समय में पता नहीं क्या होगा। इसीलिए पारा शिक्षक का ऐतिहासिक निर्णय बहुत ही खुशी की बात है। पारा शिक्षक कोई फाइल नहीं करेंगे, इतना आप जान लीजिए, क्योंकि पारा शिक्षक में वो योग्यता है। वो टेट पास करके आए हैं। कोई भी पारा शिक्षक ऐसे नहीं है जो सहायक आचार्य में एग्जाम में अपीयर हुए हैं और वो पास नहीं करेंगे। सभी पास करेंगे, निश्चित रूप से पास करेंगे। जो पारा शिक्षक पास करने वाले नहीं थे वो जेटेट ही नहीं पास किए थे। इसीलिए इस बार पारा शिक्षक का इस जो ऐतिहासिक निर्णय है बहुत ही शानदार कह सकते हैं। उनके भविष्य के लिए यह निर्णय काफ़ी अच्छा है। जेटेट वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए लेकिन पारा शिक्षक सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि पारा टीचर समझदार हैं। पारा शिक्षक 20 वर्षों से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो सब सिस्टम को समझ चुके हैं कि कोर्ट में जाने के बाद प्रक्रिया कितनी लेट हो जाती है। अगर यही बात जेटेट वाले समझ जाते तो आज नियुक्ति हो जाता, सोचिए। लेकिन जेटेट वाले ने नहीं समझा। सिर्फ झारखंड के लोग थे सीटेट वक्त के, लेकिन फिर भी आज सुप्रीम कोर्ट चले गए, सोचिए। और जाने के बाद क्या हुआ आप लोगों के सामने है नतीजा। और अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट कब आएगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन जेटेट वाले का भी उम्र ख़त्म हो रहा है, लेकिन ना जेटेट वाले समझ रहे हैं ना कुछ समझ रहे हैं। लेकिन वो गलती जो जेटेट वाले किए वो पारा शिक्षक बिल्कुल नहीं करेंगे। ये उनका वेलकम स्टेप है। इससे क्या होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएगा नियुक्ति होना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें अब कोई भी अड़चन नहीं है जिससे कि कोई बाधित हो। जो था उसका रास्ता क्लियर हो चुका है। अब हाईकोर्ट से जजमेंट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया और अब बचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्स की भी दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद। और सभी को मैक्सिमम झारखंड लोगों का नौकरी होगा। मैक्सिमम क्या, सभी का, क्योंकि इसमें बाहर के लोग हैं ही नहीं। जेटेट वाले इस बात को नहीं समझ पाए। अगर जेटेट वाले के समझ जाते ना तो आज सब आप लोग नौकरी में रहते। लेकिन आप नहीं समझे इस बात का। आप लोगों को ही दिक्कत हो रहा है। आपने 2012 नियमावली के तहत केस किया, क्या आपका बात सुनी गई? क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी गई? इस बार भी आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, इतना आप जान लीजिए। जब हाई कोर्ट ने सीटेट को वैलिड किया है तो सुप्रीम कोर्ट में भी सीटेट को वैलिड करेगा, इतना आप जान लीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ इसको फंसा के रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ फंसा के रखे हैं। आपके पास पारा टीचर इतना भी बुद्धि नहीं है, पारा शिक्षक इतना भी बुद्धि नहीं है जेटेट वालों को। आप लोगों को क्या बोलिएगा, आप लोगों के लिए कोई वर्ड नहीं बना है। अगर आप केस नहीं करते ना तो ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता। लेकिन आपका एक गलती की वजह से कितने लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया, सोचने वाली बात है। आपका 2012 नियुक्ति नियमावली में कितने पैसे खर्च हुए आप सोचिए। जो केस किए वो सोचिए लाखों लाख कमा लिए। आपका क्या हुआ? आपका सिर्फ समय बर्बाद हुआ। जो भी आपका केस का नेतृत्व किया करोड़ों रुपया कमाया, करोड़ों रुपया। लेकिन आप क्या कमाएं, आपको सोचने की आवश्यकता है। आपका सिर्फ समय बर्बाद हुआ, महत्वपूर्ण समय बर्बाद हुआ। और वही पारा शिक्षक समझ गए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, सोचिए। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट गए 2012 नियमावली के तहत। आप जेटेट का मामला लेके सुप्रीम कोर्ट गए और इससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। आप जरा सोच लीजिए कि आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारे हैं। आपका भविष्य ऐसे भी अंधकार था और अब खुद अंधकार कर लिए हैं। आपका कोई नहीं बचा पाएगा। ये जो
सीटेट जो है ना, सीटेट हर हाल में जीतेगा, हर हाल में, इतना आप जान लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। सिर्फ जीतने का एकमात्र कारण वही कि 8 वर्षों से जेटेट नहीं हुआ है। 8 वर्षों से जेटेट नहीं होने का वजह ही है यही कि सुप्रीम कोर्ट सीटेट को कंसीडर करेगा। आप देख लीजिएगा, अब समय बहुत ही नज़दीक है, बहुत जल्द ही अब जजमेंट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।